नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और ब्याज दर में कटौती क्रिप्टो बाजार को कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए चलते हैं बाजार का हाल देखने। एसेट प्राइस क्या बता रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे बिटकॉइन करीब 4.1% गिरकर 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था। थोड़ा रिस्क ऑफ से $217 मिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशन हुई है और कल एक बड़ी लिक्विडेशन आई जिसका असर ज़्यादा बिकवाली आई, जिसका असर हमें बाजार में दिखाई दिया आज गिरावट के तौर पर। इथीरियम भी करीब 2.1% नीचे है, 3800 से 3900 के रेंज में है। हालांकि 50 डे के एवरेज से 50 दिनों के एवरेज से ऊपर है। कई बड़े वॉलेट्स ने अपनी हेजिंग कम की है। छोटे कॉइन्स में सोलाना एक्सआरपी और बाकी सब मिड कैप कॉइन्स 3 से 7% गिरे हैं। सब जगह लिक्विडेशन घट रहा है और लेवरेज्ड पोजीशंस को काटा जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था जिसने आज बाजार को प्रभावित किया वो पिछले 24 घंटे में $217 मिलियन के फ्यूचर लिक्विडेशंस थे। ज़्यादातर लॉन्ग पोजीशंस बीटीसी, बिटकॉइन और इथीरियम में थी, जिन्हें काटा गया और जिसका असर हमें बाजार में कीमतों के तौर पर दिखाई दिया। बड़े निवेशक यानी वेल्स और संस्थाएं वॉलेटिलिटी के कारण अब हेज में शिफ्ट हो रहे हैं और ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म्स में फ्लो बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने के दौरान क्रिप्टो की कीमतों में हमने उतार चढ़ाव काफ़ी तेज देखा और इसलिए बड़े निवेशक अब हेज की तरफ जा रहे हैं। रिटेल सेंटीमेंट भी लगभग बाजार के इसी के आसपास था। क्रिप्टो लिक्विडेशन, बिटकॉइन क्रैश, सर्च बज, ये सारी चीज़ें चीज़ें सोशल मीडिया पर सर्च कर रही थी। यूरोप और एशिया में थोड़ी पैनिक सेलिंग भी दिखाई दी, नए खरीदार बाजार में नहीं दिखाई दिए। रेगुलेटरी हिस्से में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने ब्लॉकचेन ग्लोबल के डायरेक्टर रैन जू को देश छोड़ने से रोक दिया है। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और 20 दिसंबर को उनके मामले पर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। इधर क्रिप्टो एटीएम और P2P ट्रांजेक्शंस पर नए नियम आए हैं ऑस्ट्रेलिया में जिसकी वजह से भी ये फैसला लिया गया है। किसी बड़े एक्सचेंज में कोई बड़ा आउटेज नहीं दिखाई दिया, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी, उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा था कि कई एक्सचेंज में लोकल वॉलेटिलिटी ब्रेकर्स लगाने की तैयारी की गई, जिस वजह से कीमतों में को ज़्यादा उतार चढ़ाव से रोका जा सके। एशिया पैसिफिक प्लेटफॉर्म्स पर स्टेबिलिटी दिखाई दी। इथीरियम के विड्रॉल थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, रिस्क कंट्रोल सख्त किए गए हैं। डिफाई में टोटल वैल्यू लॉक्ड 3% गिरा है, क्योंकि बिटकॉइन और इथीरियम के बाजार में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन यूएसडीटी, यूएसडीसी और जापान के बिटकॉइन का पेग मजबूत दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटे के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ऑस्ट्रेलिया का नया रेगुलेशन है। इसके अलावा बाजार में लेवरेज काटे जा रहे हैं, लोग सौदे काट रहे हैं और हेजिंग की तरफ जा रहे हैं। चूंकि अमेरिका में शटडाउन चल रहा है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो नियमित आने वाले आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए बाजार में गहरी अनिश्चितता बनी दिखाई दे रही है और बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला क्रिप्टो बाजार को नहीं भाया और ये एक चौंकाने वाली बात थी। माना जा रहा था कि ब्याज दरों में कमी के बाद लोगों का निवेश क्रिप्टो में वापस लौटेगा। फेडरल रिजर्व ने करीब 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में कमी की, 3.75 से घटाकर से 4% के रेंज के आसपास ब्याज दरों को तय किया। उम्मीद ये थी कि कम ब्याज से रिस्की एसेट्स बिटकॉइन और इथेरियम को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि लोग कैश छोड़कर क्रिप्टो में आएंगे। लेकिन चेयरमैन पावेल ने जो बयान दिया उसका बाजार पर असर पड़ा, बाजार का सेंटीमेंट उससे खराब हुआ। उन्होंने कहा कि दिसंबर में ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद नहीं है। बाजार को उम्मीद थी कि वो ब्याज दरों में कटौती का एक संकेत और देंगे, इसलिए बाजार की स्थिति बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो गया। बिटकॉइन 5% से ज़्यादा गिरा, आल्ट कॉइन्स भी गिरे और लेवरेज ट्रेडर्स को भी खासा नुकसान हुआ। डिफाई में टीवीएल पहले से ही गिरने लगा और जब टोन बदली तो और ज़्यादा रिवर्सल हमें दिखाई दिया। अब निगाहें फिट की अगली मीटिंग और मैक्रो डेटा पर होंगी। चीन और अमेरिका के बीच में जो ताजी व्यापार संधि हुई, इसका असर भी हमें अगले 24 घंटों में बाजार पर नजर आएगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ।